नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे आज मानसून की वापसी कहां तक आगे बढ़ी है। इसके साथ साथ बात करेंगे 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अब उत्तर पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब पश्चिम विक्षोभ का आना शुरू हो चुका है और एक के बाद एक लगातार पश्चिम विक्षोभ आते जा रहे हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान कौन कौन से अभी मौसमी सिस्टम बने हैं। इस समय देखा जाए तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है। साथ में ही एक सर्कुलेशन कमज़ोर सा सर्कुलेशन गोवा के क्षेत्रों के आसपास भी इस समय नज़र आ रहा है। तो इन दोनों ही सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। पहले बात करें मानसून वापसी की, तो मानसून वापसी की सीमा आज भी जहाँ तक 9 अक्टूबर को मानसून की वापसी हुई थी, वहीं तक अभी 11 अक्टूबर तक मानसून की वापसी हुई है। अब शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 24 घंटों के दौरान तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में, यहाँ पर केरल में आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह तमिलनाडु के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कर्नाटक के भी जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं और साथ में पश्चिमी तटीय क्षेत्र, गोवा के क्षेत्र और महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ अरब सागर में भी काफ़ी घने बादल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अरब सागर के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें श्रीलंका से लेकर बंगाल की खाड़ी के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा और नागालैंड में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह सिक्किम से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा बाकी छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिम विक्षोभ जल्दी पहुँचने वाला है, तो उसी के प्रभाव से अब मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब बात करें 13 अक्टूबर की। 13 अक्टूबर को पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के ऊपर पहुंच जाएगा, जिसके प्रभाव से 13 अक्टूबर को गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियों की शुरुआत देखी जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर थोड़े बहुत बादल ज़रूर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और तमिलनाडु के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ जो अरब सागर में लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। अब बात करें 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 14 अक्टूबर के आसपास भी इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से नज़र आ रही हैं और इसी के प्रभाव से हो सकता है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी थोड़े बहुत बादल और इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी किसी इक्का दुक्का स्थान पर ही हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही श्रीलंका से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और अरब सागर की खाड़ी के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं।
अब बात करें 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर खास तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और साथ में ही बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पंजाब में से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं या जैसलमेर के कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं और इस बारिश के साथ साथ हो सकता है ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। साथ में ही राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में भी या कुछ मध्य के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा गुजरात में भी इक्का दुक्का स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर केरल, कर्नाटक और गोवा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थान पर ही हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर अरब सागर में भी लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 16 अक्टूबर की। 16 अक्टूबर को इस पश्चिमी विक्षोभ का दायरा और बढ़ रहा है और 16 अक्टूबर को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के खास तौर पर उत्तरी क्षेत्र हैं या पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में भी बादल बनने वाले हैं और कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है और बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आई है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। अब बात करें 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार नज़र आ रहा है। हालांकि बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अब बात करें 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा, लेकिन एक फिर से पीछे से नया पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों की ओर 18 अक्टूबर के आसपास नजर आ रहा है। बाकी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि बिहार से लेकर झारखंड या उड़ीसा में इक्का दुक्का स्थान पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के भी जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 19 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, साथ में ही जालोर, पालीसिरोही से लेकर कुछ भीलवाड़ा, अजमेर या जयपुर से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बाकी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 20 अक्टूबर की। 20 अक्टूबर को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दिल्ली में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन राजस्थान में अभी मॉडल में देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ यानी इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
यानी अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो 13-14 अक्टूबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, यानी लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी जो किसान भाई हैं वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की ओर या उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखा जाने वाला है। तो किसान भाई इस बारिश को देखते हुए अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर लें, क्योंकि अभी भी बारिश आने में लगभग 2 या 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। उसके बाद बारिश का नया दौर ही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ अभी ये मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसमें आने वाले दिनों के दौरान थोड़ा बहुत और भी बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि अभी ये पूर्वानुमान है और इसमें पहले पश्चिम विक्षोभ में अभी भी 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, और जो लास्ट में पश्चिम विक्षोभ आ रहा है उसमें अभी भी 6-7 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो उसमें अभी थोड़ा बहुत बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी या कमी ज़रूर देखी जा सकती है।